बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको वन बाय वन देखेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है प्रीवियस ईयर 2024 की क्लास 9th की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 7 इन्हीं बेसिक कंसेप्ट की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट, अब हमारे पास एक सर्कल है, उसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 0 से 360, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो ये एक्स एक्सिस प्राइम, वाई एक्सिस और वाई एक्सिस प्राइम को शो करता है। तो आपने जनाब यहाँ पे ये याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो तमाम वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में चले वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ये आपने क्लियर करना है 0 से 90, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, 90 से 180 सेकंड होता है, 180 से 270 हमारे पास 180 से 270 थर्ड होता है और 270 360 ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होता है। ये आपने याद करना है। सेकंड नंबर पे टर्मिनल किसको बोलते हैं, ये इनिशियल टर्मिनल होगा एक्स एक्सिस वाला, और ये हमारे पास इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये इस तरह की आ जाए, कोई उल्ट, इसका उल्ट हो जाए, तो यहाँ पे ये हमारे पास अब टर्मिनल को शो करेगी और ये वाली इनिशियल को शो करेगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ से ऐसे। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, या रेशियोज बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फर्दर 4 पॉइंट की तरफ आ जाए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अगर कोई ये याद करना चाहता है तो ये याद करे। अगर ये करना चाहता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ओनली साइन पॉजिटिव होता है। देखें एस, फर्स्ट एलिमेंट देखें साइन, एस से साइन बनता है साइन, और टी से टेन बनता है तो टू, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव होगा। सी कॉफी, सी को जाहिर कर रहा है, कॉस को जाहिर कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन और उसका उल्ट क्या अभी मैंने बताया कोसिकेंट, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास है, इसमें टेन और उसका उल्ट कोट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी ये दोनों वैल्यू और इनके उल्ट नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में भी हमारे पास ओनली कॉस थीटा और उसका उल्ट सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज ये दो और इनका उल्ट नेगेटिव होंगे। अब इनको याद करने का तरीका है, आप डायग्राम यहाँ पे ट्राइंगल 90 की ट्राइंगल की डायग्राम मैंने बनाई है। यहाँ पे ये वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, ये वाली हमारे पास हाइपोटेनियस होती है और ये वाली बेस होती है। तो साइन थीटा, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड करें, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो जब भी मैं पूछूं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ये याद करना है आपने। नेक्स्ट कास थीटा है, कास थीटा की यहाँ से वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो कास हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। कास का फार्मूला टेन का हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बाकी ये सारी वैल्यू रेसिप्रोकल्स हैं। ये जो दूसरी वैल्यू है इसी इन्हीं की, ये क्या है, यहाँ से आगे जितनी भी वैल्यू है ये रेसिप्रोकल्स हैं। जस्ट आपने वैल्यू को क्या करना है, उल्ट देना है। अब यहाँ से मैंने बोला था साइन थीटा कोसिकेंट थीटा होता है, तो अब ऊपर वाली वैल्यू जब कोसिकेंट थीटा उल्ट होता है तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली नीचे। चेक करें, हाइपोटेनियस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर नीचे। इस और इसको कंपेयर करें, उल्ट है इसका। नेक्स्ट काज है
बेस ओवर हाइपोटीनियस होती है। अगर इसका उल्ट सीकेंट हमने तो वो हमारे पास हाइपोटीनियस ऊपर चले जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। और लास्ट कॉट है परपेंडिकुलर बेस, तो बेस ऊपर हो जाएगा कोट पे और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। आई होप ये फार्मूले भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। उनको याद करने का इजी मेथड, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव, ये किसको शो कर रहा है? देखें, सम पीपल हैव, साइन सम के लिए यूज कर रहा है, पीपल यानी परपेंडिकुलर, और हैव किसको शो कर रहा है? हाइपोटीनियस को। तो ये साइन को शो कर रहा है। दूसरा काज हमारे पास ये साइन को शो कर रहा है। अगर ये याद नहीं होता आपको तो ये दूसरा हमारे पास है करली ब्राउन हेयर, करली काज को, ब्राउन बेस को, और हेयर हमारे पास हाइपोटीनियस को शो कर रहा है, ये कास थीटा के लिए। और लास्ट ये हमारा किसको शो कर रहा है? टेन थीटा को शो कर रहा है। कैसे? थ्रो से टी से टेन, पी से परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग से बेस। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ मैथ्स और डिस्कस करेंगे इनकी। तो कुछ यहाँ पे आप यूज करें। राइट ट्राइंगल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेथड। यहाँ पे इस क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के मेथड हमारे पास दो हैं। तो फर्स्ट हमारे पास, जब भी राइट ट्राइंगल गिवन हो तो आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास राइट ट्राइंगल जब हम यूज करेंगे उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और सेकंड, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ट्रफ फार्मूले भी इनको कहा जाता है, ट्रफ भी लिखने, ट्रफ फार्मूले बोलते हैं, या वैसे बाई फार्मूले, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये आपने याद रखनी है, इक्वल 1 के होता है। और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब वो भी 1 के इक्वल होता है। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है। तो चलिए इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, और तीसरा मेथड है कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं फर्दर तीनों मेथड के जरिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है और थर्ड वाला क्वेश्चन, बाकी सारे एक मेथड से सॉल्व करूंगा, यानी 5, 6, 7। पहले को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, और 6 और 7 को मैं एक एक मेथड से सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि टर्मिनल रे ऑफ एंगल थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एंड cos थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2 एंड फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट cos थीटा में गिवन है, तो बाकी हमने यहाँ पे जो फाइंड करनी है वो आप मेंशन कर दें। नो वी हैव टू फाइंड, हमने यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है? cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमने साइन थीटा, और इसका उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा, ये फाइंड करना है। और टेन थीटा, इसका उल्ट क्या होता है? कॉट थीटा। ये वाली वैल्यूज मालूम करनी है हमने, ये सारी वैल्यू हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। और एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हमने क्या है? सीकेंट थीटा भी मालूम करनी है। तो चलिए जनाब, फर्स्ट मेथड यहाँ पे आप मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास? cos थीटा को आप लिखें, जो चीज़ गिवन है 1/2। तो cos थीटा से सेकंड वैल्यू हम देखें, हमारे पास होता है जी cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो cos थीटा हमारे पास 1/2 है। कोई बोले इसका रेसिप्रोकल निकालो, तो वो हमारे पास क्या होता है? उल्ट हो जाता है, 2/1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू तो मैंने यहाँ से इजीली फाइंड कर ली, वो आ गई हमारे पास 2। ये चीज़ मैं रेज करने लगा हूँ जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया था आपको।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड में ये है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हम बनाते हैं, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और बाकी की ये जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू है ये हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक राइट ट्राइंगल बना लूँगा। राइट ट्राइंगल में एक एंगल कितना का होता है, 90 का होता है जनाब। तो यहाँ पे अगर राइट ट्राइंगल बनाऊँ तो वो हम किस मेथड से करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो स्टार्ट में मैंने इधर इस कॉर्नर पे लिखे थे फार्मूले, उनके सामने मैं लिखा था फर्स्ट मेथड। जब राइट ट्राइंगल हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद आ गया हो, और वो उसी मेथड को इस्तेमाल करूँ। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और साथ ये हमारे पास डायग्राम है इसको यूज़ करते हुए। तो बेस मैंने बताया था आपको, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। इसको उर्दू में कहते हैं हमारे पास बत्तर, इसको कहते हैं कायदा, और इसको कहते हैं इसको बोलते हैं, उर्दू आपने पढ़ी है तो इसको हम बोलते थे बत्तर, इसको बोलते थे कायदा, और इसको बोलते थे अमूद। अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक वैल्यू है cos थीटा। अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालें, cos थीटा हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 1/2। और cos थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, cos थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि करली ब्राउन हेयर, इसी फार्मूले को सामने रखना। करली ब्राउन हेयर से cos ब्राउन यानी बेस डिवाइड हेयर, करली ब्राउन हेयर से मुराद बेस, पहले बेस आएगा और डिवाइड में हेयर आएगा। बेस यहाँ पे क्या है, 2 है। बेस यहाँ पे हमारे पास वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, अभी मैं पहले फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाई हेयर, हेयर से क्या बनता है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास बेस यहाँ पे जनाब 1 है, और वन बाई टू। तो यहाँ पे ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ करें आप, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है, 1 है, हाइपोटेन्यूस क्या है, 2 है। यहाँ पे ये ऊपर वाली चीज़ बेस है और नीचे वाली चीज़ हाइपोटेन्यूस है। तो देखें, बेस 2 का या हाइपोटेन्यूस है 2 का स्क्वायर इक्वल है बेस 1 का स्क्वायर, और ये वाली चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है परपेंडिकुलर। तो इससे आप बेशक पी से शो कर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करें। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 प्लस ये पी, परपेंडिकुलर को पी के स्क्वायर से शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो 4 माइनस 1 इक्वल किसके हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर के। तो सिंपल मैं इसको सीधा कर देता हूँ, पी स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, 3 के। अब यहाँ पे हमें ओनली पी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड रूट से काट के ये चीज़, और इस पे भी स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो हमारे पास पी सिंपली आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास क्या आ चुका है, पी आ चुका है। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, आप इजली 1/1 इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास अब जो चीज़ मिस थी परपेंडिकुलर, इसे सिंपल पी से शो कर देता हूँ, इसे मैं एच से शो कर देता हूँ, इसे मैं
बी से शो करता हूँ। बी हमारे पास पहले से था, एच हमारे पास पहले से था, पी हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट थ्री। अब इन्हीं वैल्यू को यूज़ करेंगे, बाकी की जो साइन कोसिकेंट टेन और कोट ये फाइंड करेंगे हम। तो चलिए जनाब, आपको पता है पहली वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला अगर आप देखें, साइन किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि साइन इक्वल हमारे पास होता है सम पीपल है, बेशक यहाँ पे लिख लें सम पीपल है। तो सम से मुराद साइन, पीपल से मुराद परपेंडिकुलर और है से मुराद हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे इनमें वैल्यू रिप्लेस करें तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट थ्री है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, टू है। ये वैल्यू एक फाइंड हो गई। अब इसका उल्ट फाइंड करें कोसिकेंट थीटा, तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। मतलब हमने एक, दो, तीन और चार वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर ली। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा भी मैं बता के आया हूँ, वो हमने फाइंड कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल होता है जनाब कर्ली ब्राउन हेयर के, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास थी 1/2 और सेकेंड थीटा इक्वल आ जाएगा 2 के। दो वैल्यू फाइंड होगी और लास्ट वैल्यू हमें टेन थीटा की चाहिए। तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है जनाब थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ पे मेंशन कर लूँ थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी T10 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वैल्यू रिप्लेस करें, परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री था और बेस हमारे पास था 1, तो ये तो ओनली स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करें तो ये चीज़ हमारे पास थी ना, अब इसका उल्ट 1 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट थ्री क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब जगह कम है तो 1 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट थ्री नीचे आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी जो कि हमने फाइंड कर दी। कौन कौन सी, ये फर्स्ट टू तो हमने स्टार्ट में फाइंड कर ली थी, ये वाली जो दो हैं, फिर हमने साइन, फिर उसको कोसिकेंट, फिर हमने ये वाली टेन और उसको कोट, ये वैल्यू मालूम की। फर्दर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमने ये मेथड अप्लाई करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने अप्लाई करना है। क्यों, हमें इस फार्मूले में दो वैल्यू दी होंगी, हमने एक वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यू थी, ये वैल्यू परपेंडिकुलर नहीं थी, ये जब वैल्यू आ जाएंगी तो आप इजीली 1/1 फार्मूला अगर आपको याद है cos थीटा sin थीटा और tan थीटा का, उनमें वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो मूव करते हैं इसका जो सेकंड मेथड है उसकी तरफ। तो चलिए जनाब सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं, बहुत इजी मेथड है ये भी। तो यहाँ उसके लिए आपको मैंने फार्मूले लिखे थे, जब सेकंड यहाँ पे मैंने कॉर्नर में दो फार्मूले लिखे थे, फर्स्ट मेथड पाइथागोरस थ्योरम था और सेकंड मेथड ये फार्मूले थे। इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे और हम अप्लाई कर देंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या था कि cos थीटा 1/2, ये फर्स्ट वैल्यू तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ये पूरी वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया। तो ये लाई करता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो ये भी उन्होंने बताया था। अब हम इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। तो यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू चाहिए क्योंकि कॉस की वैल्यू हमारे पास है, तो साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे और ये 1 प्लस का इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या कॉस प्लस क्या दूसरी जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए कॉस हमारे पास प्लस का है, जब 1 इधर है ना तो ये सारी वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब कॉस की वैल्यू हमारे पास है तो सिंपली वैल्यू पुट कर दें आप। जब वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 - 1/4। तो इसका एलसीएम ले लें,
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 सिंप्लीफाई करें तो 3/4, वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली साइन चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ओनली साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जनाब स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पे प्लस माइनस साथ आएगा हमारे पास। तो वेट यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, साइन थीटा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, उसने बता दिया था कि थीटा ऑलवेज लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे बेशक देख लें, यहाँ पे लिख लें बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी वजह से हमने वैल्यू क्या है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू चूज़ नहीं की बल्कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू चूज़ की। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप क्या करें, साइन वैल्यू निकल गई है, इसका उल्ट भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे दूसरी वैल्यू में निकाल देता हूँ, कोसेकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा, उल्ट हो जाएगी, ऊपर 2 चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो अब लास्ट वैल्यू रह गई है, वो भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे जनाब, तो यहाँ पे लिख लें टेन थीटा वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये फार्मूला भी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। जब भी टेन थीटा और टेन थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है साइन डिवाइड बाई कॉस, तो ओनली यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर ले आए। साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी जनाब, साइन थीटा की स्क्वायर रूट 3/2 ये वाली, और डिवाइड कर दें कॉस थीटा की वैल्यू ये थी 1/2। एक डिवाइड नहीं, ये तो दोनों कट गए, और टेन थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 के 3/1, और कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो 1/√3। अगर आप कंपैरिजन करें, जो फर्स्ट मेथड है उसमें भी यही वैल्यू आई है और सेकंड मेथड में भी यही वैल्यू आई है। तो आई होप स्टूडेंट ये दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगेन बता दूं, ये वैल्यू हमारे पास थी, इन आइडेंटिटीज को यूज़ किया, यहाँ से हमें कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू थी, कॉस थीटा दूसरे लेके माइनस हो गया, वैल्यू प्लेस की सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट लिया। तो ये वैल्यू प्लस माइनस, आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से माइनस क्यों नहीं आया, प्लस माइनस इस वजह से नहीं आया था, ऊपर मेंशन था थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू इग्नोर की। तो इसका उल्ट ये वैल्यू हमने फाइंड की, साइन टेन का फार्मूला अप्लाई किया, इनमें वैल्यू प्लेस की, सिंप्लीफाई करने के बाद कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और आंसर निकालना था। आई होप स्टूडेंट्स अगर किसी को ये समझ नहीं आई कि ये सामने कैसे काटा है, इसको कट किया है, तो देखें एक डिवाइड के नीचे दो डिवाइड थे, तो ये वाली फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी, 2/1 हो जाएगी। ये दोनों कटे और ओनली स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो मूव करते हैं अब इसके आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो वो भी हम कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा आप या तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें या तो सेकंड मेथड से सॉल्व करें। ये जस्ट अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप ये वेरीफाई करना चाहें कि हमारा ये आंसर ठीक है इन तीनों के या गलत है, तो वो जो थर्ड मेथड मैं करवाऊंगा उससे आप वेरीफाई कर लीजिएगा, रफ में वो करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं मूव करने लगा हूँ और थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं पैथागोरस थ्योरम जो फर्स्ट मेथड करवाया उसके ज़रिए सोल्व करवाऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं इस मेथड से सोल्व करा रहा हूँ। तो देखें हमारे पास थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास था cos थीटा इक्वल है 1/2 के। अभी हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। कैलकुलेटर पे आप लिखें थीटा इक्वल है cos इनवर्स 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब थीटा आपके पास है तो साइन थीटा की जगह 60, साइन 60 हमारे पास इक्वल होता है जनाब स्क्वायर रूट 3/2।
और नेक्स्ट का 60 वो होता है 1/2। और टेन 60 सिर्फ थीटा की वैल्यू, ये फार्मूले हमारे ने यही वैल्यू मालूम करनी थी, साइन थीटा का थीटा टेन थीटा, ये तीन हमें कोऑर्डिनेट मालूम करने थे। का दिया हुआ था सब में थीटा थीटा है, थीटा की जगह मैंने उनकी वैल्यू रिप्लेस की। और यहाँ पे टेन थीटा हमारे पास हो, टेन 60 भी इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 के। शुरू हो गया। लास्ट वैल्यू है हमारी टेन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अभी इनके रेसिप्रोकल फाइंड करें। तो कोसिकेंट थीटा, ये देखो साइन थीटा था उसको उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। ये कॉज है, इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा वो 2/1, तो वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। और थर्ड हमारे पास कॉट 60, थीटा की जगह क्या था 60 वैल्यू हमने फाइंड की। और कॉट हमारे पास 1/√3। आई होप स्टूडेंट ये थर्ड मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये मेथड, इस मेथड से आपने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना जब पेपर एनुअल में आए। तो जस्ट आप अपने आंसर चेक करने के लिए का साइन और टेन के आया आपने वो आंसर ठीक दिखे हैं कि गलत, सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए आप इस मेथड को रफ में यूज़ करें और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 6 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आया तो 5, 6, 7 इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं यहाँ पे आप उनको लिख लें। आई होप ये गलती से मैं क्वेश्चन 6 की बजाय 7 लिख बैठा हूँ। चलें फर्स्ट हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट हम क्वेश्चन 6 को कर लेंगे। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 7 में हमें बोला गया है कि टेन थीटा की वैल्यू में गिवन है -1 और टर्मिनल ऑफ एंगल थीटा इज नॉट, अब उसने बता दिया है कि थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करता। देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, आप बाकी की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करें। और ये भी अब हमें बताना पड़ेगा कि थीटा किस कोऑर्डिनेट में क्या करता है, लाई करता है। उसने बोल दिया थीटा सेकंड में लाई नहीं करता, तो चेक कर लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है -1, तो इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। डायग्राम राइट ट्रायंगल एक बना लें 90, ये हमारे पास बेस होता है, इसको शॉर्ट बी से डिनोट करते हैं, ये पी परपेंडिकुलर और यहाँ हमारे पास क्या होता है एच हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे यूज़ करें बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है जनाब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेन थीटा की वैल्यू आपको ना समझ आ रही हो तो मतलब होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो थ्रो का मतलब टेन प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर गौर करें यहाँ पे बेस हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और यहाँ वैल्यू में क्या दी गई है -1 दी गई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस बेस हमारे पास जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, देखें अब 1 है हमारे पास, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 नहीं होता है, तो ये मतलब बेस भी हमारे पास 1 है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो चलिए जनाब वैल्यू यहाँ पे सिंपली डालें और आंसर ले आते हैं। वैल्यू हमारे पास 2 है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और बेस की वैल्यू हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, वो पॉजिटिव होता है, तो 1 + 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट में लिखूँगा 2 हो जाएगा। और अब स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ओनली एच इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें एच यहाँ स्क्वायर ख़त्म करना है, ओनली एच चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। बेशक आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट,
तो यहाँ पे लेने से एच पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी। एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2 आ गई। ये इसकी जगह मैं अब ये सारी वैल्यू हमने मालूम कर दी हैं। अब 1 बाई 1 फार्मूला यूज़ करें और तमाम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास होता है, मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस में कि साइन थीटा सम पीपल है, सम साइन के लिए पीपल परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हमारे पास किसके परपेंडिकुलर -1 है और हाइपोटेन्यूस अभी निकाला है 1/√2। एक वैल्यू हम इजीली निकालने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स के इसका उल्ट अगर फाइंड करें कोसिकेंट थीटा, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट -2 आ जाएगी। ये दो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है cos थीटा। cos थीटा भी आपको पता है, का करली ब्राउन है और करली से ब्राउन, cos ब्राउन मतलब बेस डिवाइड बाई हेयर का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 1 थी, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अभी हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड की 1/2 और इसका उल्ट अगर फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा जनाब स्क्वायर रूट 2। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं। अब यहाँ से ये लास्ट वैल्यू cot थीटा -1 आएगी। तो तमाम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। आई होप क्वेश्चन 7 में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहें तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें, तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसी मेथड को लेके चलें। इजी मेथड है, सिंपली हमें यहाँ से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी होती है और जब वैल्यू फाइंड हो जाए तो सिंपली सारी वैल्यू 1 बाई 1 हम निकाल सकते हैं फार्मूला पुट करके। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन 6 की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि टर्मिनल रे ऑफ एंगल थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए जनाब, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कोसेकेंट थीटा की गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख रहे हैं कि कोसेकेंट थीटा इक्वल किसके होता है, 2 की इक्वल होता है। अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसका उल्ट होता है वो इक्वल हो जाएगा 1/2। तो एक वैल्यू तो हम इजीली निकालने में क्या हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। और अब यहाँ पे ट्राइंगल बना लें बाकी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो साइन थीटा अगर आप देखें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। साइन परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यहाँ पे साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 2 के, और हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है। तो बाई यूजिंग पैथागोरस, यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ बाई यूजिंग पैथागोरस, उर्दू में लिख दिया मैंने, बाई यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, वो में क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हाइपोटेन्यूस 2 है। तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर में चलने लिखने 2 का स्क्वायर, बेस हमारे पास अभी हमने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, प्लस का 1 इधर आकर -1 और बी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो हमारे पास 3 इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बी इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो कर ली। अब इजीली फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर निकालें। साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। अगर हम यहाँ से cos थीटा अप्लाई करें, cos थीटा होता है करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन
यानी बेस डिवाइड बाई हेयर हाइपोटेनियस होता है। तो चलिए जनाब, हमने इस डायग्राम को देख के वैल्यू रिप्लेस करें। बेस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 3। इसका उल्ट निकालें सेकंड थीटा, तो वो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसका उल्ट देखें, फर्ज करें यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, ये इसकी वैल्यू ये है, तो अब उल्ट होगी तो 1 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे चले जाएगा। एक वैल्यू ये फाइंड होगी, एक वैल्यू ये फाइंड होगी। लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं tan थीटा, और tan थीटा भी आपको पता है किसके बराबर होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग, ब्रशिंग से मुराद बेस, परपेंडिकुलर और बेस। बल्कि हमें उसकी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉज है, टेन यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे टेन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आ चुकी है। अब इनको इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी शायद लिख लें एज गिवन, ये में गिवन था, इसमें वैल्यू पुट करें, पुट ऑल वैल्यूज वो गेट, तमाम वैल्यू इसमें पुट कर दें जो जो आपने निकाली हैं। तो देयर फोर इसकी जगह कॉस थीटा हमारे पास अभी हमने निकाला था वो स्क्वायर रूट 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे 2 था, ये 2 ऊपर आ जाएगा, देखें हाइपोटेनियस ये था, तो स्क्वायर रूट 2। साइन की वैल्यू देखें तो हमारे पास साइन 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। साइन हमारे पास था, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू अगेन देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू हमारे पास है जनाब स्क्वायर रूट 3/2 और इसका स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 1/4 माइनस 3/4 ये वैल्यू एज इट इज़, और डिवाइड करें जनाब अगेन 1/4 प्लस 3/4, और यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट क्लोज करने लगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेज तो हो गया ख़त्म। अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे इसके बाकी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जनाब, जैसे हम इसके बाकी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3/2 तो एज इट इज़ आएगा। अब ये जो वैल्यू है इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा जनाब 4 को डिनोमिनेटर सेम ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, तो 4 1 माइनस 3, और ये 4 मैं इधर डिवाइड में, क्योंकि 2 डिवाइड आ रहे हैं तो इसलिए मैं ये डिवाइड 4 कर देता हूँ। ये लाइन डिवाइड को शो कर रही है, और ये 4। अब इस कैल्शियम ने तो ऊपर 1 + 3 आएगा, और ये एलसीएम वाला 4, ये मैंने सिर्फ एलसीएम लिया यहाँ पे, ये 4 इस 4 से काट लिया, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 1 माइनस 3 और 1 + 3 ये रह गई। 1 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है, -2 होता है और 4 होता है, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो माइनस बचा है यहाँ पे ओनली 1, -1 इस स्क्वायर रूट -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आई होप 6.3 के किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 और 6.4 को बाकायदा तौर पर सॉल्व करेंगे। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों को नज़र, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत की दलील है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।